So we'll start with minor arcana. हम्म माइनर आर्काना के अंदर हमारे 4 सूट्स होते हैं, वॉन्ड्स, हम्म स्वॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स। हम्म ठीक है। हर एक सूट जो है वो अपने एक एलिमेंट से रूल करता है। वॉन्ड्स हो गया हमारा फायर, स्वॉर्ड्स हम्म इज एयर, कप्स इज हम्म वाटर एंड पेंटिकल्स इज हम्म अर्थ। हम्म तो जो 4 सूट्स हैं वो 4 एलिमेंट से रूल होते हैं। अब हमारे हम्म जो अगर सूट्स की बात करें तो 1 से हम्म लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं, उनको हम पिप कार्ड्स कहते हैं, PIP पे, पिप कार्ड्स। हम्म एंड जो बचे हुए 4 होते हैं, ठीक है, तो 4 हो गया हमारा पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। गॉट इट। तो ये 4 हुए, हम्म मतलब 4 इनके मतलब 10 के बाद से कंटिन्यू होते हैं, इनको हम कहते हैं कोड कार्ड्स। हम्म गॉट इट। 4 सूट्स होते हैं, 1 to 10 पिप कार्ड्स होते हैं, बचे हुए जो 4 हैं जो ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन है उनको हम कोड कार्ड्स कहते हैं। हम्म अब फर्स्ट जो हमारा सूट आता है वो आता है हमारा फायर। फायर सबसे फास्टेस्ट एनर्जी होती है। फास्टेस्ट क्योंकि फायर जब भी हम कहीं किसी भी चीज को लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी लाइट पहुंचती है। लाइट क्योंकि सबसे फास्टेस्ट, मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर भी, मतलब यूनिवर्स में भी बात करें तो लाइट इज द फास्टेस्ट मूविंग थिंग। इवन साइंटिस्ट जो है वो लाइट से ही कंपेयर करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, तो लाइट इज वेरी फास्ट विद इन लाइक, मतलब बहुत बिना समझे ही वो लाइट कितना दूर तक पहुंचती है। तो दिस इज हम्म व्हाई वॉन्स लाइट इज द फास्टेस्ट मूविंग एलिमेंट। फायर की जब हम बात करते हैं तो फायर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, पैशन, एनर्जी, है ना, एंड साथ में जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए एक एंथुजियाज्म, जान, लाइक एक बहुत पता होता है ना कि हम कुछ करेंगे, मोटिवेशन। सो दिस इज ऑल कम्स हम्म अंडर द वॉन्ड्स। बट नॉट ओनली दैट, हम्म फायर कैन ऑल्सो भी थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से भी, मतलब एग्रेशन भी होता है उसके अंदर। तो वी हम्म कैन टेक दिस अंडर द सूट ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। हम्म अब जब हम फर्स्ट कार्ड देखते हैं, जिसे एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के अंदर वी आर सीइंग कि एक वॉन्ड एक इंसान किसी हैंड में होल्ड कर रखे है जो कि क्लाउड में से निकल रहा है ना। एंड ये जो वॉन्ड है हम्म इसमें से लीव्स निकल रहे हैं। हम्म जो वॉन्ड है ये बहुत अथॉरिटेटिवली होल्ड करी गई है। हम्म अथॉरिटेटिवली इसलिए बिकॉज फायर का जो एलिमेंट है ना, इट इज मैस्कुलिन हम्म एनर्जी। ये हम हम्म मैस्कुलिन एनर्जी के, इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव सूट एज वेल। तो हम्म ये एक तरीके का यहाँ भी, यानी कि इधर जो लीव्स ग्रो कर रही है ना, यानी कि इस वॉन्ड के अंदर ग्रोथ की बहुत पोटेंशियल है। एंड पीछे छोटा सा कासल दिख रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि बहुत दूर का सोचना है एक तरीके से, बड़ा सब हम्म दूर का सब, तो जाके बहुत फ्यूचर में हम्म जाके कभी कुछ। तो हम्म इसीलिए वहां पीछे छोटा सा कासल है एंड बहुत अबंडेंस नहीं दिख रही है यहाँ पे, बट वी हैव एन आइडिया। सो एस हम्म ऑफ वॉन्ड्स की जो बात करते हैं तो ये एक आइडिया है, हम्म एक करने का इंथुजियाज्म है, कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट करना। यानी जब भी हम हम्म एसेस की बात करेंगे ना तो यहाँ पे हमेशा किसी चीज की बिगिनिंग देखेंगे। एस मतलब बिगिनिंग, चाहे वो किसी भी सूट का, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एनी एस इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। एंड किस चीज की बिगिनिंग है? वॉन्ड्स की बिगिनिंग है, यानी कि कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, कुछ करने का मन करा है, कुछ एंथुजियाज्म अंदर जगह है, यानी कि एक छोटा सा स्पार्क अंदर जगह है। हम्म तो एस ऑफ वॉन्ड्स को हम इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, यानी अथॉरिटेटिवली होल्ड करा, यानी कि यार टेक इट। तो दिस इज अ वेरी फोर्सफुल आइडिया जो एकदम से दिमाग के अंदर आता है। जैसे कि हम कुछ हम्म पेंट भी करने लगते हैं, तो पेंट किस तरीके से करना है, क्या पेंट करना है, एकदम से क्लिक करता है कि लेट्स डू दिस, लेट्स पेंट दिस। तो वो जो एकदम से लेट्स वाली चीज आती है ना एक एनर्जेटिक वे के अंदर, दैट इज हम्म एस ऑफ वॉन्ड्स। वो मैस्कुलिन है तो बहुत फोर्सफुल तरीके से आती है। हम्म And now creativity is not just arts, paintings, singing या whatever creativity को हम एक definition देते हैं, but creativity is also something जो आप problems का solution निकालते हैं। When you are trying to think of a solution,
You also think that how can I solve this problem? And there is not one way to solve it, there are multiple ways to solve it. थोड़ा जुगाड़ भी आता है उसके अंदर, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगती है, तो दैट आइडिया ओके ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो दैट क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स जो एक तरीके का होता है ना कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, दैट कम्स अंडर द सूट ऑफ वॉन्स, यानी कि वो एस ऑफ वॉन्स है, कुछ नया आइडिया, कुछ नया करना, एक नया स्पार्क। अगर ये मानो एक करियर रीडिंग के अंदर आता है, तो वी टेक इट लाइक कि एक स्पार्क है, आपको इस काम के अंदर मजा आ रहा है, बट इट कैन डाई सून। हो सकता है कि वो स्पार्क बुझ जाए, वो आसपास के कार्ड्स बताएंगे। एंड जो एक कह सकते हैं कि अगर इसको एक पॉजिटिव वे में देखना, तो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ हियर, दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ यस कार्ड। एंड सिंस ये फायर सूट है, मैं मतलब एक ओवरऑल बता रही हूँ, तो दिस इज रूल्ड बाय फायर साइंस, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। अगर कोई भी आपको दिख रहा है ना कि ये वाला कार्ड जो है ये कौन से जोडिएक से रूल करता है, तो मैं आपको मेजर आर्काना का तो सारा कर ही चुकी हूँ, बट फॉर द माइनर की जो रूल करता है वो फायर साइंस करते हैं, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, धनु और सिंह राशि। फाइनेंसिस के रूप में आ सकता है कि आपके पास में एकदम से पैसा आएगा, एकदम से जाएगा, यानी कि खर्चा यहाँ बहुत जल्दी हो रहा है, इम्पल्सिव तरीके से हो रहा है, बिकॉज फायर एनर्जी इज वेरी इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, वो टाइम नहीं देती, वो सोचने का टाइम नहीं देती। एंड रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, एक स्पार्क है, एक अट्रैक्टिवनेस है, वो बहुत दिखने में हो सकता है, अगर हम एक मेल की बात करें तो ही माइट बी वेरी हैंडसम, अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो माइट बी वेरी ब्यूटीफुल। तो वो दो से लाइट शाइन करती है, तो इट इज वेरी अट्रैक्टिव। अंधेरे रूम के अंदर एक छोटे से अभी कैंडल जलाएंगे तो वी आर अट्रैक्टेड टू इट। इन अ सिमिलर मैनर देर इज अट्रैक्शन, देर इज अ स्पार्क, बट नॉट लव। दिस इज लाइक थोड़ा सा लस्ट वाली साइड चला जाता है वॉन्ड्स के अंदर, बिकॉज देर इज नो लव वाला फीलिंग। लव कम्स अंडर द सूट ऑफ कप्स, वो इमोशंस है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, दिस इज जस्ट फिजिकल अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर हम उस चीज को भी इधर कंसिडरेशन में ले सकते हैं। Got it? एंड ये थोड़ा सा, बिकॉज एज आई सेड दिस इज लस्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल ये इंसान हो सकता है विद लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स की जब मैं बात करती हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है अपना टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि एक मैन है जो कि बहुत दूर अपने अपने पूरे ग्राउंड को नोटिस कर रहा है, यहाँ पानी है, यानी कि समुद्र किनारे है। एंड जो हाथ में ग्लोब होल्ड कर रखा है इसने, अगर क्लोजली देखे तो ये वर्ल्ड का ग्लोब है, यानी कि ये कहीं बहुत दूर जाने का प्लान कर रहा है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ प्लानिंग। एक जो वॉन्ड हाथ में होल्ड कर रखी है, एक इसने पीछे रख रखी है, बट ये ऐसा नहीं कि गिरी हुई वॉन्ड है, यानी कि दिस मैन इज स्टिल टेकिंग दिस आइडिया इनटू कंसिडरेशन। दीज आर टू आइडियाज, एक ये आइडिया है और एक ये आइडिया, यानी एक प्लान ए और एक प्लान बी। तो this man is considering to go through with the plan A, but he's also taking plan B into consideration in case this goes wrong. ठीक है, हो सकता है कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी एक इंसान का होना चाहिए, बट एक तरीके से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो चॉइसेस है जिसमें से ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर चुका है कि मुझे यही करना है। कि अगर कोई आपसे आके पूछता है कि मेरे को दोनों में से समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को ये चूज करना चाहिए कि वो चूज करना चाहिए, तो आप यहाँ पे आराम से कह सकते हो कि आप तो ऑलरेडी एक डिसीजन फाइनल कर चुके हो, बट आपको बस एक कंफर्मेशन चाहिए कि जो आइडिया है वो सही है कि नहीं, वो आपको सही रिजल्ट देगा कि नहीं। तो वी कैन से दैट हियर एज वेल। तो अगर ओवरऑल इस कार्ड को बोले तो दिस इज अ कार्ड ऑफ प्लानिंग। ओके, करियर के अंदर भी हो सकता है कि आप एक्सपेंशन का सोच रहे हो, कुछ आगे का नया प्लान कर रहे हो, कुछ चीज एड ऑन कर रहे हो, या आप कुछ और प्लान, बेसिकली कुछ भी किसी चीज का भी प्लान यहाँ पे अपना टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो। फाइनेंसेस की जब हम बात करें तो टू ऑफ वॉन्ड्स जब कार्ड आता है तो उसको हम इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि
आप प्लान करके अगर उसे स्पेंड करो मनी को, तो दैट विल बी गुड। हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट करने का ऑलरेडी सोच रखा है, आपने उसे कहीं यूटिलाइज या खर्च करने का कहीं सोच रखा है, उसकी प्लानिंग चल रही हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लानिंग फॉर बजटिंग या स्पेंडिंग समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसिस, बट प्लानिंग फॉर बजट या मनी, फाइनेंस प्लानिंग चल रही है। रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है कि इंसान दो जनों को डेट कर रहा हो एक साथ, बट अभी कुछ सीरियस नहीं हुआ है, मन से किसी एक का लग रहा है कि शायद एक में पोटेंशियल है, एक का थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बट देख रहे हैं कि ओके कुछ अच्छा है। बट अगर हम इसको दूसरे सेंस में बोले तो इसे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं हम। अब वैसे मैं बताऊं तो थ्री टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक होता है कार्मिक, एक होता है ट्विन फ्लेम, और एक होता है कार्मिक। रिलेशनशिप जो होता है वो आपको सिर्फ एक लाइफ के अंदर, एक होता है ना कि पिछले जन्म का कुछ उतारा करना था, एक डेट था जो उस इंसान के थ्रू ये पे होना था, तो वो पेनफुल था, एंड वो पेन नहीं कि वो जो कर्म उतरने थे वो कर्म उतर गए, उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं होता है। द डेविल कार्ड, डेथ कार्ड या समथिंग बैड, जो भी बुरा कार्ड है, दैट इज यूजुअली अ कार्मिक रिलेशनशिप। आई एक्सप्लेन। सोलमेट का रिलेशनशिप रोमांटिक वो जरूरी नहीं है, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, लवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एनी वन कैन बी योर सोलमेट एंड देर आर मल्टीपल सोल। तो वहां पे आपका एक कनेक्शन बनता है, इससे कुछ है, एक दूसरे के साथ में खुश रहते हैं। तो सोलमेट रिलेशनशिप इज वेरी पीसफुल एंड वेरी लविंग, एंड बहुत एक दूसरे के लिए केयर वाला है, वहां पे ट्रू लव। But it's not usually always romantic, but yes, it can be found in romantic relationships as well. नेक्स्ट आता है हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द अपोजिट जेंडर और whoever you are romantically interested in, and वो आपके पास में फॉर मोमेंट्स मिलते हैं, एंड वो इतना आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही एक वो इंसान है जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज यू बोथ विल फाइंड कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं एक दूसरे के अंदर, बात करने का तरीका, इंटरेस्ट, काम वगैरह, बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज उस इंसान के अंदर आपको अपनी दिखेंगी, एंड उसके अंदर उसको आप। बट व्हाट हैपेंस इसकी वो आते हैं, जुड़ते हैं एंड कनेक्ट करते हैं, एंड वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, एंड जब वो दूर जाते हैं, that दूर जाने वाला प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कम्स टू यू टू टीच यू सेल्फ लव, कि आप इंडिपेंडेंटली भी जब आप अपने आप को प्यार करते हो तो सामने वाला भी आपको प्यार करेगा, पहले आप अपने आप के लिए प्यार के पात्र बनो। समझ रहे हो? यानी कि जब तक मैं खुद सेल्फ लव नहीं करूंगी, जब मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू लव मी द वे आई लव, हाउ आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड द सेम विद द अदर पर्सन। जब तक दोनों जने अपने सेल्फ लव नहीं सीखते तब तक वो दोबारा जुड़ते नहीं है। इसीलिए जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो काफी महीने वो दोनों जने डिप्रेसिव स्टेट के अंदर रहते हैं, बहुत पेनफुल सेपरेशन होता है एक दूसरे का। बट वंस दे realize that self-love is the key to finding love, then they come back together and they connect for life. फिर वो एक दूसरे से दूर नहीं जाता है। तो people don't usually prefer twin flames, but it usually comes once in a lifetime. तो उस तरीके का भी यहाँ पे एक चीज होती है। तो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, एंड ये ज्यादातर आपको बॉन्ड्स की सूट के अंदर दिखेगा जो कि ट्विन फ्लेम है। गॉट इट? नेक्स्ट आता है हमारा थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के अंदर हमें दिख रहा है कि पानी यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, यहाँ ग्राउंड है, एंड इस मैन ने तीन वॉन्ड्स होल्ड कर रखी है, यानी कि प्लान का एग्जीक्यूशन हो रहा है अभी तक। यानी कि जो यहाँ पे जो आदमी था, जो यहाँ पे सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, दूर जाना है, यहाँ पे वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ओके, बिकॉज इसने हाथ में ग्लोब होल्ड कर रखा है, एंड ये भी ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलिंग हो चुकी है, यानी कि जो प्लान उसने करा था कुछ यहाँ पे हो चुका है, एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कि वहां टू वॉन्ट्स थी, यहाँ पे थ्री, यानी कि इट एक्सपेंडेड, इट ग्रू। यहाँ ग्रोथ दिख रही है हमें, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। करियर वाइज पे जो हम, तो दिस इज डेफिनेटली ऑल अबाउट ग्रोथ, ठीक है, आगे बढ़ने का। एंड फाइनेंसेस वाइज डेफिनेटली ये यहाँ पे
ग्रो कर रहा है, मनी ग्रो कर रहा है, इनफ्लो बढ़ रहा है, काम मतलब पैसे का। रिलेशनशिप वाइज बिकॉज देर आर 3 वॉन्ट्स, इट कैन बी टेकन लाइक कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे भी तो थर्ड पार्टी बोल सकते हैं हम, बट नहीं, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। दे आर जस्ट प्लानिंग, दे आर जस्ट थिंकिंग, दे आर इन द डेटिंग स्टेज। दे आर फ्री टू डेट एनीवन, यू आर फ्री टू मीट अदर पीपल। तो यहाँ पे फ्रीडम है, बट हमने एक माइंड ऑलरेडी सेट कर रखा है कि ओके दिस माइट बी द वन, माइट बी द वन। बट हियर one is already in a committed relationship but is also seeing other people. So this is a third party situation, like cheat करना। ओके यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हम इसे कह सकते हैं बिकॉज इट्स वॉन्ट, बट यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो इट कैन बी ट्विन फ्लेम, बट वी हैव टू सी कि आगे कार्ड और पीछे कार्ड क्या है। अगर नेगेटिव कार्ड इसके आसपास आ रहे हैं तो दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर ये अच्छे कार्ड आसपास आ रहे हैं तो दिस माइट बी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एज वेल, बट वो भी एक दूसरे के साथ में बढ़ जुड़ के एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज 4 of Wands। अब 4 of Wands को अगर हम देख रहे हैं तो ये 11-11 की तरह नहीं दिख रहा। 1 1 1 1 हाँ 11, योर विश इज कमिंग ट्रू। हाँ तो यहाँ पे विशेस जब ट्रू होती हैं तो किस तरीके से आएंगे, खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, एंड वाला कार्ड एक तरीके का हो सकता है मैरिज शो करे, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, मैरिज का है, फाउंडेशन का है, बिकॉज 4 पिलर्स पे ही तो घर टिका होता है। कोई भी चीज 4 पिलर्स पे, तो यहाँ पे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, ये टिकने वाली चीज है, यानी कि टिकने वाली चीज। ठीक है, सेरेमनीज, कुछ फंक्शन, सेलिब्रेशन, बिकॉज यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं, आप पीछे डांस पार्टी चल रही है, हेलो कर रहे हैं, बहुत एक फन सा एनवायरनमेंट है, तो दे आर ऑल वेरी हैप्पी, हैविंग फन, एंजॉयिंग लाइफ, गेट टुगेदर, फैमिली एक साथ जुड़ रही है, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड बहुत मजा आ रहा है, अच्छे कपड़े। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट दैट। करियर वाइज जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो दिस कार्ड शोस एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ करियर, या हैविंग फन इन योर करियर, अपने मर्जी का कुछ काम है, या अपने ऑफिस पार्टीज कह सकते हैं इसको, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि किसी ऑफिस पार्टी के लिए वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अचीव करा है, समथिंग लाइक दैट। फाइनेंशियली ऑल्सो योर फाइनेंसेस आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छे चल रहे हैं, पैसा आ रहा है, बच रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक फाउंडेशन बिल्ड होना मतलब बच रहा है, बचत है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फाइनेंशियली। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जा रही है, मैरिज की बात चल रही है या एंगेजमेंट की बात चल रही है, तो हम उस तरीके से भी इस चीज को एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, तो ये हम इसको से पढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज 5 of Wands। 5 of Wands को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने को देख रहे हैं 5 लोग हैं, 5 जने हैं, एंड 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, हर किसी के हाथ में एक एक वॉन्ड है, यानी कि जो कार्ड है ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स एंड कलेश, मतलब एक बहुत नेगेटिव टाइप ऑफ एनवायरनमेंट चल रहा है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम जो हम इस कार्ड को देख रहे हैं तो एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, कंपटीशन भी हो सकता है, किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन है, बट दिस इज अ वेरी फेयर फाइट। यहाँ पे कोई चीट नहीं कर रहा है, हर किसी के हाथ में एक एक वॉन्ड है, कोई दोनों हाथों से उसे झगड़ रहा है, कोई एक हाथ से उसे कर रहा है, बट फेयर फाइट चल रही है, यहाँ पे कहीं धोखाधड़ी नहीं चल रही है, तो इट्स अ फेयर कॉम्पिटिशन एज वेल। करियर के अंदर जो हम देखते हैं तो जॉब पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा मतलब सब इक्वल लेवल पे कंपटीशन मार्केट में बहुत है, एंड अगर आप फाइनेंसेस देखें तो हो सकता है पैसों की वजह से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, पैसा एक इशू बन चुका है जिसकी वजह से जैसे ही पैसों की बात होती है घर में झगड़ा होता है। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि एक इंसान के बहुत सारे सूटर्स हैं, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं उस इंसान को पाने के लिए,
जैसे हम बोलते हैं ना कि शादी के बाद चलाने पे बहुत सारे जनों से रिश्ते आए हैं, तो अब सबको लग रहा है कि ये इंसान बेस्ट है, तो वो 4-5 जने जो है वो एक दूसरे से फाइट करेंगे कि मैं बेस्ट हूँ उस इंसान के लिए। तो जहाँ ज्यादा हम्म, सूटर्स हैं और इंसान की चाहत है, तो वहां पे भी कंपटीशन है, या फिर एक कपल के बीच में झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स होना, थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ माइंडसेट या थॉट्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो सकता है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में हम देख रहे हैं 6 वॉन्ड्स है एंड एक गार्लैंड है, एक इंसान बहुत खुशी खुशी अपने घोड़े पे आ रहा है एंड हम देख सकते हैं कि एक वॉर जीत के आ रहा है, एंड कुछ जने बहुत खुश हैं इसकी विनिंग सिचुएशन से एंड कुछ लोग थोड़ा सा अपसेट है। तो अगर हम्म, मैं इसको बोलूं द कार्ड ऑफ अचीवमेंट्स, ग्रोथ, ग्रोथ तो यहाँ हो चुकी है, सक्सेस पा चुके हैं, तो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम्म, ओके, तो यहाँ बहुत खुश है, लेकिन हर कोई आपकी ग्रोथ से खुश नहीं। सम पीपल आर हम्म, हैप्पी फॉर दैट यू हम्म, वर्कड हार्ड, सम पीपल आर जेलिस हु थॉट दैट यू जस्ट गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दोनों चीजें आ रही हैं। तो बट ओवरऑल देखें तो ये बहुत एक सक्सेस पाने का कार्ड है, तो यहाँ बहुत सक्सेस इंसान करेंगे, करियर वाइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियली यस सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज उस इंसान को आप चाहते थे आपको मिले, वो आपको मिलेगा। दिस इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड हैविंग फन, मतलब होते हैं ना कि यू आर सेलिब्रेटिंग दैट व्हाट यू हैव अचीव, सेलिब्रेटिंग व्हाट यू अचीव, दिस इज अ वेरी गुड कार्ड ओवरऑल। नेक्स्ट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर एक तरीके से देख सकते हैं कि या तो इंसान इस बॉन्ड को या तो यहाँ स्टिक करने की कोशिश कर रहा है, या ये इन हम्म, बॉन्ड्स के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दो मतलब आते हैं कार्ड्स। हम्म, फर्स्ट, एक इंसान डिफेंसिव बिहेवियर के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी चीज के ऊपर इतना एफर्ट लगा रहा है जिसके रिजल्ट्स उसको नहीं मिले। ओके, करियर के अंदर भी है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आगे और पिछले कार्ड्स क्या आ रहे हैं, ताकि हम उसे और इजीली एक्सप्लेन कर सकें कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ओके, तो इस कार्ड को हम ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव है, अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करके चल रहा है, थोड़ा डरा हुआ है, डरा हुआ तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव अपने आप को लेके चल रहा है, या फिर वो किसी चीज को हम्म, लेके इतना इतना पैशनेट है कि उसे अपनी हॉबी अगर करनी है तो उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा उसको। राइट, जैसे हम्म, किसी को हो सकता है कि कुकिंग का शौक हो, या किसी को पेंटिंग का शौक हो, या किसी भी तरीके का अगर किसी को शौक है, तो वो चीज उसे पैसा नहीं देगी। तो हो सकता है कि ये इंसान अपनी हॉबीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। हम्म, तो हो सकता है कि हम्म, चीज के ऊपर एफर्ट, लेकिन होता है कि कोई बिजनेस भी ऐसा है कि नहीं उसको इस चीज का काम करना ही है, उसका मनी वही है करने का, बट ही डजंट नो कि उसके हम्म, रिजल्ट्स उसको नहीं मिलेंगे, तो लोगों की नजर में हो सकता है कि बहुत वर्थलेस से एफर्ट्स लगा रहा है। हम्म, तो इस तरीके से भी वो एफर्ट बहुत हो सकता है कि उसके रिजल्ट उसको नहीं मिले, एंड कहीं ना कहीं से वो थोड़ा डिफेंसिव बिहेवियर भी लेके चल सकते हैं। हम्म, करियर के अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली इस कार्ड को हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप किसी चीज के पीछे भागकर जो रिजल्ट्स नहीं देगी, एंड वो सामने वाला हो सकता है उस बात को डिनाई करे। ये बात सच है, आपको ये कार्ड जब आएगा तो आप देखोगे कि सामने वाला उस चीज को डिनाई कर देता है, आई एम नॉट डिफेंसिव, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनीथिंग, बट हाँ मेरा कोई चीज करने का मन है, मैं बिना किसी की सुने वो चीज करूंगी, ये चीज तो हम्म, पक्का होगी। हम्म, फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है दैट यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन समथिंग व्हिच विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछता है तो आप बोलते हैं ना जितना पैसा हम्म, आप इन्वेस्ट वो लॉस में जाएगा, या फिर वो आपको फ्रूट्स नहीं देगा, उतना का उतना ही पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस एज वेल। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि एक इंसान अपने आप को उस रिलेशनशिप के अंदर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे कुछ पास्ट ट्रॉमा होता है जो कि उस इंसान से वो उस चीज से नहीं निकल पा रहा है, तो वो उस रिलेशनशिप के अंदर वो नए फ्रेश के अंदर भी थोड़ा सा डिफेंसिव भी रहेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेगा, कोपिंग मैकेनिज्म यूज करेगा। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अगर उसे पता भी है कि शादी या आगे कुछ फ्यूचर नहीं है उस रिलेशनशिप का, बट जस्ट दिल लगा हुआ है, तो वही दूसरे के साथ में है।
गेटिंग इट? तो इस तरीके से भी हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा एटम। अब इसके अंदर कोई ह्यूमन तो हमको दिख नहीं रहा, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ बेसिकली कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो रही, कुछ देख नहीं सकते लेकिन सुन सब कुछ सकते हैं, राइट? एंड ये कार्ड ट्रैवलिंग, बिकॉज दे आर मूविंग वेरी फास्ट, एंड दिस कार्ड इज द फास्ट कार्ड, यानी कि अगर कोई चीज बहुत स्पीड से करनी है ना, तो दिस इज द कार्ड। कोई चीज बहुत फास्ट होगी, देन दिस इज द कार्ड। एंड लाइक ये लाइट स्पीड फास्ट है, एक्चुअली में लाइट स्पीड फास्ट है कार्ड। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग बेसिकली। एंड क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है ये बहुत अलाइंड है, राइट? तो हो सकता है कि आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर भी टाइम स्पेंड करो। जो क्योस, जो हो सकता है कि आपका टॉय बहुत मेसी, आप उसको सारा सामान निकाल के आप उसे ऑर्गेनाइज वे में रखते हो। जो आपका लैपटॉप के अंदर डेटा है, आप उसको बहुत केयरफुली उस चीज को अलाइन करके रखते हो। कपड़े हैं, जो भी चीज अलाइन करनी है लाइफ के अंदर, योर सेटिंग योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। जो काम आपको पहले करने चाहिए, आप उनको पहले एक टू डू लिस्ट बना के करो कि पहले मैं ये करूंगी, ये पहले मैं वो करूंगी, फिर उसके बाद में ये करके। तो एक हर चीज को ऑर्डरली वे करना भी इस कार्ड के अंदर हम चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज टॉक अबाउट दिस कार्ड। सो करियर वाइज इज ऑल्सो हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करो, या फिर कुछ कम्युनिकेशन या बहुत कुछ एक्टिवनेस आपके करियर के अंदर होने वाली है, बहुत मूवमेंट बढ़ेगा। हो सकता है आपके क्लाइंटल बहुत ज्यादा आ रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हो, ठीक है, बहुत डील्स आपके पास में आ रही है। अब आप इतना ज्यादा पजल हो गए कि अब आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है कि आपके काम की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? यू विल सेट योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिस। तो हो सकता है कि स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ट्रैवलिंग करने में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनाइज करने में भी खर्चा होता है, तो यहाँ थोड़ा खर्चा हो रहा है, बट इनकम भी आ रही है बिकॉज क्लाइंट्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है दैट द रिलेशनशिप इज मूविंग अ लिटिल टू फास्ट। समझ रहे हो? जैसे कि होता है ना कि मतलब एकदम से 2-3 महीने ही हुए हैं डेट करते करते में, फिर एकदम से टाइटल चेंज हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड देन आफ्टर अ मंथ और सो दे आर डिसाइडिंग दैट दे विल गेट एंगेज्ड। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, लाइक 2-3 महीने पहले तो मेरे यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, तो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी फास्ट। तो उस तरीके से भी हम इस चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है अपने आप में अंदर हमें दिख रहा है कि इंसान के हेड पे थोड़ी सी चोट लगी हुई है, एंड फिर भी अपना ग्राउंड होल्ड करके बैठा है, एंड कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसके मुंह पे थोड़ा सावर सा ऐसे एक्सप्रेशन आए, इस तरीके का। तो इस कार्ड को हम 2-3 तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये इंसान ने चोट खा के भी गिव अप नहीं करा, पेन आई है, यानी कि जितने बॉन्ड्स के नंबर्स है ना, इसने इतनी बैटल्स फाइट करी है, उसमें इसने चोट भी अपने आप को काफी फेस करा है, इसको चोट भी लगी है, बट दिस मैन इज स्टिल स्टैंडिंग इज, यानी कि हार मानने वालों में से नहीं है। सेकेंड, ये डिफेंसिव बिहेवियर भी शो कर सकता है कि अपने आप को चोट लगा होने की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि आ, आ, गरम चाय पीने से जीभ जल जाती है, तो वो छाछ भी फूक फूक के पीता है ना? तो ये वाली कहावत मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से भी मतलब कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एग्जैक्टली है ना? तो वो इस तरीके का भी बिहेवियर कहीं ना कहीं शो करता है कि वो इतना ज्यादा वुंडेड है अंदर से, बट स्टिल वो अब अच्छी चीजों को भी एक बार केयरफुली ट्रेड करने की कोशिश करता है कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, एंड ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, इवन तो मैंने बहुत फाइट करा है। अभी होता है ना कि 19 निकल गया, वो 20 छोटा सा बचा हुआ है, बस वो पूंछ रहेगी, वो पूंछ पूरी निकल जाए अब। तो उसके लिए भी वो हिम्मत वो जटा के रखा है कि नहीं, मुझे करना है, नहीं करके रहूंगा, चाहे मेरे में जान है कि नहीं। ओके, करियर वाइज भी हो सकता है कि काफी प्रॉब्लम्स इस इंसान ने फेस करी हो, बट स्टिल वो काफी फेल होने के बाद में भी अपना ग्राउंड स्टैंड करके रखा है कि नो, आई हैव टू डू दिस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई विल डू। ठीक है, फाइनेंसिस के अंदर भी इसका खर्चा बहुत हो चुका है, बट स्टिल वो पूरा जो थोड़ा बहुत ही भी जाग बची हुई है उसका भी पूरी दही बनाने का सोच रहा है कि नहीं, मैं थोड़े से मैं कर लूंगा, ये मैं करना ही करना है।
रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमा की वजह से नेक्स्ट रिलेशनशिप के अंदर बहुत इजीली वो वर्क नहीं कर पाए, थोड़ा डरा हुआ रहा, या वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, तो वी कैन प्रिडिक्ट इट लाइक दैट। मैं आज सिर्फ 10 ऑफ वॉन्ड्स तक ही बताई हूँ कि सोच थोड़ा सा, मतलब कोड कार्ड जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो एक बार आप 1 to 10 को अंडरस्टैंड करो। मैं कल बहुत इलेबोरेटेड वे में उसको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसका फेस नहीं दिख रहा है, यानी कि अब ये दुनिया को देखने का टाइम ही नहीं है इसके पास में। इसके पास में इतना सारा काम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि इसके पास में इतना भी नहीं कि सांस लेने का भी होश रख सके। ये बहुत बर्डन है, एंड इसके पास में अब एनर्जी काम करने की नहीं बची, बिल्कुल ड्रेन्ड आउट है, बर्नड आउट है ना, कि ओवरवर्क से इंसान बर्नड आउट फील करता है, तो ओवरवर्किंग नहीं करनी चाहिए। करियर वाइज भी हो सकता है कि इंसान ओवरवर्क है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठा है जो उसको लेनी नहीं चाहिए, उसकी हेल्थ पे आ रही है। फाइनेंसेस वाइज खर्चा बहुत ज्यादा है, कमाई के ऊपर इतना फोकस है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे। रिलेशनशिप के अंदर आसपास वाले लोग इतना ज्यादा प्यार प्यार से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर दे रहे हैं, फैमिली का सारा बोझ इसके ऊपर है, तो ये वहां से भी थोड़ा टायर्ड है। रिलेशनशिप वाइज मानो अगर फैमिली बड़ी नहीं है, सिर्फ एक कपल है, तो वी कैन से कि हाँ, इस इंसान के पास में काम की वजह से इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने पार्टनर को टाइम दे सके। गॉट इट। तो हम तरीके से उन कार्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जितने माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, ये बहुत इलेबोरेटेड मीनिंग वाले नहीं है, बट इनको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ के। पर जो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं ना, ये लाइफ के अंदर एक इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस लाके देते हैं, लेकिन माइनर अरकाना के कुछ इम्पैक्टफुल नहीं होता है जितना मेजर अरकाना के अंदर होता है। मेजर अरकाना के एक्सपीरियंस हम लाइफ टाइम कैरी करते हैं, एंड माइनर अरकाना इज डे टू डे लाइफ। जैसे हमने एग्जाम्स दे दिए, खाना पीना खा रहे हैं, कभी पार्टी हो रही है, कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, तो थिंग्स मूव ऑन, दे कम एंड दे गो, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट। बट मेजर अरकाना विल हैव एन इम्पैक्ट टू गिव यू लाइक अ कोर मेमोरी वाला चीज, की वो चीज आप जिंदगी भर याद रखोगे। गेटिंग इट? या फिर आप एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन बन जाओगे उन एक्सपीरियंसेस को बाद। Fair? Okay. So it's how we predict. कल कितने बजे स्टार्ट से वो आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि वैसे भी 6:15 का ही टाइम है। Okay. चलो।